गरीबी कोई गुण नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे आपको जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। हम दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी अक्सर हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। असल में गलती हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बैठे पुराने विचारों में है, जो अनजाने में ही पैसे को हमसे दूर धकेल रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेजेबल बुक समरी पर। और आज हम बात करेंगे डॉ जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलिंग किताब कैसे करे धन को आकर्षित की। डॉ जोसेफ मर्फी का मानना है कि अमीर होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके आप दौलत को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप पैसे के बारे में वो नियम सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। आप जानेंगे कि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से अमीर कैसे बना जाता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि लास्ट में हम इस किताब का एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका डिस्कस करेंगे जिसे अगर आपने रोज रात को सोने से पहले अपना लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि गरीब होना कोई महान बात है या ये भगवान की मर्जी है, लेकिन डॉ जोसेफ मर्फी इस बात को सिरे से नकार देते हैं। उनका साफ कहना है कि गरीबी कोई गुण नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक बीमारी है। आप इस दुनिया में दुख उठाने या पाई पाई के लिए मोहताज होने नहीं आए हैं। आप यहां आए हैं ताकि आप एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी जी सकें। कुदरत का नियम ही है बढ़ना और फैलना, इसलिए अमीर बनने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। ये तो बस जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने की चाहत है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप शारीरिक रूप से बीमार हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो क्या आप इसे अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज करवाएंगे क्योंकि आपको पता है कि बीमार रहना नॉर्मल नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आपके जीवन में पैसे की लगातार कमी है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कुदरत का खजाना कभी खाली नहीं होता। आप कुदरत में देखिए, वहां फूलों और फलों की कोई कमी नहीं होती। कमी सिर्फ हमारी सोच में होती है जिसने हमारे लिए दौलत के दरवाजे बंद कर रखे हैं। असल समस्या यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे के पीछे भागना बुरी बात है या संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस तरह की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और अनजाने में हम खुद ही अमीर बनने के मौकों को ठुकरा देते हैं। जब आप मन ही मन ये मानते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग वैसे ही हालात पैदा कर देता है। आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो आपको आजादी देता है। यह आपको वो सुविधाएं देता है जिससे आप अपनी और अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर सकें। अब सवाल है कि इस सोच को बदले कैसे। इसके लिए आपको आज से ही एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करनी है। सबसे पहले तो पैसे के बारे में बुरा भला बोलना बंद कर दें। जब भी आप किसी महंगी गाड़ी या खूबसूरत घर को देखें तो जलन महसूस करने के बजाय उसे दिल से स्वीकार करें और कहें कि ये मेरे लिए भी संभव है। रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि अमीर होना मेरा अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। जब आप पैसे को अपना दोस्त मानने लगेंगे और ये विश्वास कर लेंगे कि आप इसके हकदार हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। डॉ जोसेफ मर्फी का बहुत साफ शब्दों में कहना है कि आप जिस चीज की भी आलोचना करते हैं वो आपसे दूर चली जाती है। अगर आप पैसे को बुरा या गंदा मानेंगे तो वो कभी आपके पास टिकेगा नहीं। बहुत से लोग अनजाने में पैसे को ही अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगते हैं। लेखक के अनुसार पैसा सिर्फ एक प्रतीक है, जैसे तांबा लोहा या कागज। ये अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। इसकी अच्छाई या बुराई पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो रोज आपके घर आता है। अगर आप उससे रोज कहें कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बेकार हो या तुमसे मुझे नफरत है, तो क्या वह दोस्त आपके पास दोबारा आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वह तुरंत आपको छोड़कर वहां चला जाएगा जहां उसकी कद्र होती है। पैसा भी ठीक उसी दोस्त की तरह है। जब आप कहते हैं कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं,
तो दरअसल आप पैसे को अपने से दूर भगा रहे होते हैं। समस्या ये है कि हम ऊपर से तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी होती है कि पैसा इंसानों को बिगाड़ देता है। ये जो दोहरी मानसिकता है, यही आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक आप पैसे को दुश्मन मानेंगे, तब तक आप उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आपको ये गहराई से समझना होगा कि गरीबी में कोई पवित्रता नहीं है, और अमीर बनकर आप दुनिया की ज्यादा मदद कर सकते हैं बजाय गरीब रहकर। इस आदत को बदलने के लिए आपको आज से ही एक छोटा सा काम करना है। अपनी रोज की बातचीत पर ध्यान दें और ऐसे शब्द बिल्कुल हटा दें जो पैसे का अपमान करते हों। कभी न कहें कि पैसा हाथ का मैल है या पैसा बुरा है। इसके बजाय आज से ही दिन में कई बार खुद को याद दिलाएं कि मैं पैसे को पसंद करता हूं और पैसा मेरे जीवन में अच्छा काम करने के लिए आता है। जब आप पैसे की इज्जत करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि वह भी आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत कहाँ होती है? हम उसे अपनी जेब या बैंक अकाउंट में ढूंढते हैं, लेकिन डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली खजाना आपके दिमाग के अंदर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक यूनिवर्सल बैंक की तरह काम करता है। इस बैंक का नियम बहुत आसान है। आप इसमें जो भी विचार जमा करेंगे, ये उसे कई गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटा देगा। अगर आप इसमें अमीर होने के विचार डालेंगे तो ये आपको अमीर बना देगा, और अगर आप गरीबी या डर के विचार डालेंगे तो ये आपको और गरीब बना देगा। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है। अब ये जमीन ये फैसला नहीं करती कि उसे क्या उगाना है। ये फैसला किसान यानी आपको करना होता है। अगर आप वहां कांटों के बीज बोएंगे तो आप गुलाब की फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम दिन भर दोस्तों से महंगाई और मंदी की बातें करते हैं, यानी हम डर के बीज बोते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि फसल पैसों की उगेगी। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि जैसा इनपुट होगा आउटपुट वैसा ही मिलेगा। लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन हमेशा पैसे खत्म होने के डर से भरा रहता है। आपको ये गहराई से समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मजाक को नहीं समझता। वो सिर्फ आपके गहरे विश्वास को हकीकत में बदलता है। जब तक आप खुद को अंदर से बेचारा या जरूरतमंद मानते रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को बनाती है। तो अब सवाल है कि इस खजाने की चाबी का इस्तेमाल कैसे करें। अगले कुछ दिनों के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। रोज रात को सोने से ठीक पहले जब आपका दिमाग शांत हो, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए वेल्थ या सक्सेस शब्द को धीरे धीरे किसी लोरी की तरह दोहराएं। जबरदस्ती कोई लंबा वाक्य न बोलें, बस इस एक शब्द को महसूस करें। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन के बैंक में सफलता जमा कर रहे होंगे, और बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट अपनी रियल लाइफ में दिखने लगेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बार बार बोल रहे हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी जेब तो खाली है। डॉ जोसेफ मर्फी के अनुसार यही वो सबसे बड़ी गलती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले लोग करते हैं। जब आप खुद से कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जिसे आपका दिमाग नहीं मानता, तो आपके अंदर एक मानसिक युद्ध छिड़ जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि मैं अमीर हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तुम गरीब हो। इस लड़ाई में हमेशा जीत आपके डर और आपकी पुरानी मान्यताओं की होती है, और रिजल्ट ये निकलता है कि आपके हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। किताब में लेखक एक ऐसे आदमी का उदाहरण देते हैं जो दिन रात रटता था कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन असलियत में वह दिवालिया होने की कगार पर था। जब वो डॉ मर्फी के पास गया तो उसने बताया कि मैं जितना ज्यादा ये बोलता हूं, मुझे उतना ही बुरा और झूठा महसूस होता है। तब लेखक ने उसे समझाया कि तुम्हारा दिमाग इस झूठ को पकड़ रहा है और उसे रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने उस आदमी को अपनी लाइन बदलने को कहा। अब उसे कहना था कि दिन प्रतिदिन मेरे हालात सुधर रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बात उसके दिमाग ने तुरंत मान ली
क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं था, ये एक प्रोसेस था। जैसे ही उसका मानसिक संघर्ष खत्म हुआ, उसकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो गया। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो सीधे फाइनल रिजल्ट पर कूद पड़ते हैं, जिस पर उनका अपना ही यकीन नहीं होता। अगर आपका मन किसी बात को लेकर राजी नहीं है, तो आप उसे जबरदस्ती अपने सिस्टम में नहीं डाल सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी खारे पानी के नल से मीठे पानी की उम्मीद करें। जब तक आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी अच्छी बातें बोल ले, उनका असर उल्टा ही होगा। आपको अपने दिमाग से सहयोग चाहिए, उससे बहस नहीं करनी है। इस समस्या को खत्म करने के लिए आप आज से ही एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। मैं अमीर हूं कहने के बजाय ऐसे वाक्य बोलें जिन पर आपका दिमाग सवाल न उठा सके। अगले कुछ दिनों तक रोज सुबह और रात को ये दोहराएं कि दिन और रात मैं अपने हर काम में तरक्की कर रहा हूं। जब आप तरक्की कर रहा हूं बोलते हैं, तो आपका दिमाग इसे नहीं काटता, क्योंकि तरक्की कभी भी हो सकती है। ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा और बिना किसी रुकावट के आप धन को अपनी ओर खींच पाएंगे। क्या आपको कभी अपने पड़ोसियों की नई गाड़ी या दोस्तों की तरक्की देखकर थोड़ी सी जलन हुई है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। लेखक डॉ जोसेफ मर्फी का मानना है कि ईर्ष्या करना खुद को गरीब बनाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। जब आप किसी और की दौलत से जलते हैं, तो आप दरअसल अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि पैसा एक बुरी चीज है। कुदरत का नियम बहुत साफ है कि आप उस चीज को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप मन ही मन निंदा कर रहे हैं। इसलिए दूसरों की सफलता से जलना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके बगल से एक बहुत महंगी मर्सिडीज कार गुजरती है। अगर आप उसे देखकर अपने मन में ये सोचते हैं कि जरूर इसने ये पैसा किसी गलत तरीके से कमाया होगा, या ये तो 2 नंबर का आदमी है, तो आप अनजाने में अपनी ही गरीबी के पेपर पर साइन कर रहे हैं। आप उस अमीर आदमी को नहीं, बल्कि उस दौलत को गाली दे रहे हैं जो उसके पास है। इसके ठीक उलट अगर आप उसे देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि वाह क्या शानदार गाड़ी है, तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आपको भी ऐसी ही लाइफस्टाइल पसंद है। लोग अक्सर इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि मन में थोड़ी सी जलन रखने से क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जलन एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, जो खुशियों को आपके पास आने से रोक देती है। जब आप दूसरों के नुकसान की उम्मीद करते हैं या उनकी सफलता से दुखी होते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ही कैद कर लेते हैं। ये सोच आपकी अपनी वाइब्रेशन को इतना कम कर देती है कि अच्छे मौके आपके पास आकर भी वापस लौट जाते हैं। तो चलिए इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाते हैं। आज से ही एक नियम बना लें कि जब भी आप किसी सफल इंसान या किसी की तरक्की देखें, तो उसे दिल से दुआ दें। आप मन ही मन कह सकते हैं कि ये इंसान और ज्यादा तरक्की करे और खुश रहे। शुरू में ये आपको शायद बनावटी लगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरों की सफलता में खुश होना सीख जाएंगे, आपके अपने रास्ते से सारी रुकावटें हट जाएंगी और पैसा आपके पास बहकर आने लगेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को इंग्लिश में करेंसी क्यों कहा जाता है? करेंसी शब्द करंट से बना है, जिसका मतलब होता है बहना। डॉ जोसेफ मर्फी के अनुसार पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक एनर्जी है। अगर आप इसे डर के मारे तिजोरी में बंद कर देंगे या मुट्ठी में भींच कर रखेंगे, तो आप इसकी जान ले रहे हैं। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ पैसा भी अपनी वैल्यू खो देता है और नए पैसों को आपके पास आने से रोक देता है। इसे अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से समझिए। जब तक खून आपके शरीर में बिना रुके बह रहा है, आप एकदम हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर खून कहीं जम जाए या रुक जाए, तो इंसान बीमार पड़ जाता है और जान भी जा सकती है। ठीक यही नियम पैसों पर लागू होता है। लेखक कहते हैं कि पैसे का लेन देन समुद्र की लहरों जैसा होना चाहिए। लहरें जाती हैं और फिर वापस आती है। जब आप बेझिझक और सही जगह पैसा खर्च करते हैं, तो आप दरअसल एक खाली जगह बनाते हैं, जिसे भरने के लिए कुदरत और ज्यादा पैसा आपकी तरफ भेज देती है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे बिल भरते समय
या कुछ खरीदते समय बहुत रोना धोना मचाते हैं। उनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर ये पैसा चला गया तो वापस कैसे आएगा। ये कंजूसी और डर की भावना ही आपको गरीब बनाए रखती है। जब आप पैसा खर्च करते समय तकलीफ महसूस करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कमी की ये फीलिंग और ज्यादा गरीबी को ही अट्रैक्ट करती है। इस फ्लो को सही करने के लिए आपको आज से ही अपना व्यवहार बदलना होगा। अगली बार जब भी आप किसी दुकानदार को पैसे दें या बिजली का बिल भरें तो उसे खुशी खुशी दें। मन ही मन उस पैसे को आशीर्वाद दें और बोले कि ये पैसा घूमकर कई गुना होकर मेरे पास वापस आएगा। जब आप खुले दिल से पैसा बाहर छोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपके पास बहुत है और यही भरोसा आपकी दौलत को असलियत में बढ़ाता है। अब हम उस जादुई तरीके की बात करेंगे जो डॉ जोसेफ मर्फी का सबसे पावरफुल हथियार है। अक्सर हम दिन भर की भागदौड़ के बाद थक कर सो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता। लेखक के अनुसार रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे कीमती होता है। उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड यानी तार्किक दिमाग शांत हो चुका होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग रहा होता है। ये वो समय है जब आप अपने दिमाग में जो भी बीज डालेंगे वो सीधा अंदर चला जाएगा और हकीकत बन जाएगा। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक आदमी डॉ मर्फी के पास आया जो आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके पास न नौकरी थी और न ही कोई रास्ता बचा था। डॉ मर्फी ने उसे कोई कड़ी मेहनत करने को नहीं कहा। उन्होंने बस उसे एक आसान सा काम दिया। उन्होंने कहा कि रोज रात को सोने से ठीक पहले तुम एक लोरी की तरह 2 शब्दों को बार बार दोहराना। वो 2 शब्द थे दौलत और सफलता। उस आदमी ने ऐसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में एक चमत्कार हुआ। उसे एक ऐसी पुरानी वसीयत से पैसा मिला जिसके बारे में वो भूल चुका था और साथ ही उसे एक नई नौकरी का ऑफर भी आ गया। लोग गलती ये करते हैं कि वे बिस्तर पर लेटकर अपनी चिंताओं और बिलों के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप टेंशन के साथ सोते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये आदेश दे रहे होते हैं कि मुझे और ज्यादा परेशानियां दो। आपको ये समझना होगा कि नींद में जाने से पहले के वो 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप उस समय संघर्ष के बजाय सफलता के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग पूरी रात उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा और सुबह आपको नए रास्ते दिखाएगा। तो आज रात से ही इस जादू को अपनी जिंदगी में आजमाएं। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटें और आपको नींद आने लगे तो सारे नेगेटिव विचारों को एक साइड में रख दें। बस 2 शब्दों को चुनें, दौलत और सफलता। इन्हें बहुत धीरे धीरे और प्यार से मन ही मन दोहराएं, जैसे आप खुद को लोरी सुना रहे हों। दौलत, सफलता, इसे तब तक करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह बदल देगी और पैसे को आपकी तरफ खिंचे चले आने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम अपनी जॉब या अपने बिजनेस को ही सब कुछ मान लेते हैं। डॉ जोसेफ मर्फी एक बहुत गहरा सच बताते हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी भविष्य की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। लेखक का मानना है कि आपकी नौकरी या आपके ग्राहक आपकी दौलत का असली स्रोत नहीं है। वो तो सिर्फ एक जरिया है, यानी एक चैनल है जिसके जरिए पैसा आप तक पहुंच रहा है। असली स्रोत तो वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस या वो दैवीय शक्ति है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो आप किसी एक इंसान या हालात पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। इसे बिजली के एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपके घर में जो बल्ब जल रहा है वो रोशनी दे रहा है, लेकिन वो बिजली का स्रोत नहीं है। असली पावर तो पीछे पावर हाउस से आ रही है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आप रोते नहीं हैं कि अब हमेशा के लिए अंधेरा हो गया, बल्कि आप बस बल्ब बदल देते हैं क्योंकि आपको पता है कि बिजली अभी भी आ रही है। ठीक वैसे ही अगर आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए तो घबराए नहीं, वो सिर्फ एक चैनल बंद हुआ है। असली खजाना यानी वो इन्फिनिट पावर अभी भी आपके साथ है और वो तुरंत आपके लिए कोई दूसरा और उससे बेहतर रास्ता खोल देगी। लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो माध्यम को ही भगवान मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये बॉस नहीं रहा या ये डील कैंसिल हो गई
तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सोच आपको गुलाम बना देती है और डर पैदा करती है। आपको ये गहराई से महसूस करना होगा कि पैसा किसी इंसान की मेहरबानी से नहीं, बल्कि आपके अपने विश्वास और उस सुप्रीम पावर के कनेक्शन से आता है। जब आप उस असली स्रोत से जुड़ते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे बाहर मार्केट के हालात कैसे भी हों। तो अपनी सोच को आज ही बदलें और अपनी आजादी वापस लें। जब भी आपको पैसे की चिंता सताए तो खुद को याद दिलाएं कि मेरा असली सोर्स कभी खाली नहीं होता और वो हमेशा मेरे साथ है। रोज सुबह काम पर जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें कि मैं उस असीमित शक्ति का शुक्रगुजार हूं जो मुझे अलग अलग रास्तों से पैसा दे रही है। अपनी सैलरी या मुनाफे को देखकर ये सोचना बंद करें कि बस यही एक रास्ता है, बल्कि अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि वो शक्ति आपको वहां से भी पैसा दे सकती है जहां से आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस पूरी किताब का निचोड़ बस इतना है कि अमीर बनना आपकी किस्मत का नहीं, बल्कि आपकी सोच का खेल है। पैसा कमाने के लिए बाहर कड़ी मेहनत करने से पहले आपको अपने अंदर के डर और गरीबी वाले विचारों को बाहर निकालना होगा। याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात सुन रहा है, इसलिए उसे वही सुनाए जो आप हकीकत में सच करना चाहते हैं। लेकिन मेरी एक बात मानिए कि सिर्फ ये वीडियो देखने से बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी रोज की आदत बना लेंगे। आज रात से ही एक छोटा सा वादा खुद से करें। सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को दिमाग से निकाल दें और बस 2 शब्द दौलत और सफलता को किसी मंत्र की तरह दोहराते हुए सोएं। जब भी आप किसी अमीर आदमी को देखें तो जलने के बजाय उसे दिल से दुआ दें, ताकि वो समृद्धि आपके पास भी आ सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी पॉजिटिव बदलाव किया है तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप अपनी तरह सफल होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे चैनल नॉलेजेबल बुक समरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि दौलत और सफलता के ऐसे राज आपसे मिस न हो जाएं। आप अगली समरी किस किताब पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। खुद पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि आप अभाव में जीने के लिए नहीं, बल्कि एक राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। अमीर बनना आपका हक है और आप इसे हासिल कर सकते हैं।